आज हम दशम कक्षाया दूरवा संस्कृत सामान्यम के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसको पठन पाठन करेंगे और समझेंगे। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है कथा क्रम संयोजना, कथा क्रम संयोजना। ठीक है, तो ये जो दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को घटना के अनुसार क्रम से लगाओ। 10th क्लास के बच्चे आप सभी समझ लें कि जो संस्कृत में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आता है, बोर्ड में पूछा जाता है। आप इसको बहुत अच्छे से, जितने भी क्रम संयोजन दिए गए हैं, बहुत अच्छे से आप उनको परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। और जो भी मैंने आपको निबंध, पत्र लेखन, है ना, और जो मैंने आपको श्लोक, गद्यांश, पद्यांश, उसके जो प्रश्न उत्तर, बेटा आप उनको जो भी पढ़ाया है उसको आप बहुत अच्छे से याद करिए। और जो अपठित गद्यांश है उनको भी आप पढ़िए। श्लोक, निबंध और पत्र लेखन, इन तीनों चीजों को बेटा आपको लिख करके याद करना है। जितना जितना आपको याद होता जाए उतना आप लिख करके याद करिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते। चलिए आइए पढ़ते हैं। कथा क्रम संयोजन। क्रम संयोजन का मतलब होता है कि किसी चीज को क्रम से व्यवस्थित करना। जैसे मान लीजिए आपको जो भी क्रम है, जैसे आपने कोई पाठ पढ़ा, ठीक है, जैसे एक न्यायवरोध वाला, वृक्ष वाला जो पाठ है, तो अब उसमें जैसे दिया है कि कस्मिंश्चित् ग्रामे, है ना, किसी गांव में एक प्राचीन मतलब बरगद का झाड़ था। तो अब यदि इसका क्रम सबसे आखिरी में दिया जाए और उसके पहले ये आया कि काका सुनत में वचना, कि मतलब कौआ कहता कि मेरे वचनों को सुनो, फिर हम ये बाद में बोले कि वहां पर एक उसका वृक्ष था, तो ये क्रम गलत हुआ ना। तो हमको क्या है, हमको उसके हिसाब से, क्रम के हिसाब से जमाना, कि कैसे कैसी घटना हुई उस हिसाब से हमको क्रम से जमाना है। तो जब हम किसी वाक्य को क्रम से जमाते हैं तो उसको हम कहते हैं कथा क्रम संयोजन, यानी कथा के अनुसार क्रम से उसका संयोग करना, उसको जोड़ना, उसको हम कहते हैं क्रम संयोजनम, कथा क्रम संयोजनम। और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर आप देखिए, ये जो पहला क्रम संयोजन दिया है, तो निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम से लगाना। ठीक है, कि कौन सा पहले आएगा। तो जैसे इसमें दिया सग्रस्त वन से भागीरथ जन अलवर। ठीक है, दूसरा दिया तस्मिन काले भूलोके गंगा नासी। तीसरा सूर्यवंशस्य राजा सग्रह आसी। फिर दिया है भगीरथ नदी भूमिता पातालम नीतवान। फिर सग्रह पुत्र स्वर्गलोकम गतवन्तः। कुपिता मुनि तान सगर पुत्रान क्रोधिना अग्निना दग्धवान। ठीक, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये क्रम से है? नहीं, ये क्रम से नहीं है। ठीक है ना, आप क्रम से जमाने के देखिए, यहाँ पर ये इसका आंसर दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सूर्यवंशस्य राजा सग्रह आसी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, कुपिता मुनि तान सगर पुत्रान क्रोधाग्निना दग्धवान। तो ये छठवां आएगा आपका। फिर क्या आएगा, सग्रस्त वन से भागीरथ जन अलवर, ये आएगा आपका। फिर तस्मिन काले भूलोके गंगा न आसी। ठीक है ना, फिर क्या आएगा, भागीरथ नदी भूमिता पातालम नीतवान, ये आएगा। ठीक, फिर आएगा सगर पुत्रा स्वर्गलोकम गतवन्तः। इसके बाद वो जो सगर के पुत्र थे वो कहाँ गए, फिर वो स्वर्ग को गए। इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, ये याद करना है। चलिए आप देखिए, ये दूसरा दिया है। अब ऐसे ही इसमें भी देखिए आप, ये पूरे ऊपर नीचे दिए हुए, क्रम बिल्कुल भी नहीं है। तदा एषा दयानंद सरस्वती नाम प्रसिद्धा जाता। दयानंदा मानवान अविद्यांधकारात् उद्धारतिकार क्षेत्र समागता। महर्षि दयानंदन गुर्जर प्रदेश से ब्राह्मण परिवार है ना। 30-10-1883 ईस्वी वर्ष एज भौतिक शरीरम देहा ऐसा शरीरन अमरो भवत्। ठीक है, फिर अस्य जन्मा मूलशंकर आसीत्। फिर दे दिया आर्य समाज स्थापना कृतवान तेषा। एकस्मिन् दिनं मूलशंकरं स्वगृहम् अत्यद्य छोड़ के चले गए। अयं कथमः अमरो भवेयम् इति चिन्तयामास। अनन्तरं मथुरा गत्वा स्वामिनः वृद्धानन्दात् बहुविधानि शास्त्राणि शिक्षित। फिर अयं स्वामी पूर्णानंद सरस्वती का शास्त्र संन्यासनम अग्रहणात्। ये सब क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये थोड़ा सा ये पूरा क्रम जो है, अब अपन को इसको क्या करना है,
आई एम स्वामी पूर्णानंद सरस्वती शाखा संन्यासम अभ्यन। आप देखिए इसका जो आंसर दिए ये देखिए, तो ये अपन को क्या करना है, इसको क्रम से जमाना। तो ये देखिए पहला कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है ना, कि वहां से दयानंद गुर्जर प्रदेश में हुआ उनका। फिर उनका जन्म का नाम मूलशंकर था। फिर आयम कथमा अमर भय नीति चिंता मासा, कि क्या अमर हो सकते हैं। फिर एकस्मिन् दिन मूलशंकर अपने आप छोड़कर चले गए। फिर आयम स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती, वहां पर रहे। फिर क्या आएगा, तदा एषा दयानंद सरस्वती, इस नाम से वो क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। फिर अनंतरम पथरा गत्वा स्वामी, वहां पर जो स्वामी गिरजानंद उनके साथ उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। फिर दयानंद मानवाना कार्य बहुत से कार्य किए इस क्षेत्र के अंतर्गत। फिर ऐसा उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। फिर इसके बाद कि वो मतलब अपने भौतिक शरीर से 30-10-1883 को मतलब वो क्या हो गए, उन्होंने छोड़कर चले गए, लेकिन यश रूपी शरीर से वो जीवित, ऐसा इसमें आएगा। इसके बाद दिया है मया रामदेवस्य जीवनमेव अनुसरणीयम अनुसरणीयम। फिर है वासुदेव तस्य प्रिय शासित अपूर्णोदरा सा एवं तथा उद्धत विद्वान गंगा तीरे मार्कंडे नाम कश्यप मुनि बसती, है ना। तो ये इस प्रकार से ये पूरे समय दिए हुए हैं, लेकिन ये सही क्रम में नहीं दिए। अब हमको इसका क्या करना है, क्रम सही जमाना है। तो सबसे पहला आएगा गंगा तीरे मार्कंडे नाम कश्यप मुनि बसती। दूसरा वासुदेव उनका कौन था, प्रिय शिष्य था। फिर दिया है गमनापुर, उन्होंने कहा द्वारकापुर देवराज का घर देख करके आओ। फिर उन्होंने अप्रक्षत देवराज ग्रह कहाँ थी, उन्होंने पूछा। तीसरा अपूर्णोदरा सा एक मतलब वो आधे पेट खाना खा के ही वो उठे। फिर क्या है गुरु अवगत, अब तुम रामनाथपुर जाओ और रामदेव का घर मतलब देख करके वहां की सब जानकारी लेकर के आओ। फिर इसके बाद वो गमनाथपुर उन्होंने देवराज और रामदेवपुर उन्होंने कहा अब आप इनका पूरी परिचय लेकर आओ, ठीक है। फिर छठवा क्या आएगा, द्वार रक्षक 10 प्रवेश, उन्होंने जब वो देवराज के यहाँ गए तो उनको जाने से मना कर दिया। फिर क्या आएगा, मया रामदेव जीवना, हमें फिर उनको ये शिक्षा मिली कि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, जो जैसे रामदेव अच्छे थे, तो उनके जीवन का हमें अनुसरण करना चाहिए। अब देखिए इसमें ऐसे इसमें भी दिया हुआ है, ये जो क्रम दिया है ना, पीवर रत तनुवृष्टि संजाता, फिर ये इस प्रकार से इसके जो क्रम दिए हैं वो क्रम सही नहीं दिए। अब कैसे क्रम जमेंगे, देखिए इसका उत्तर। सबसे पहला आएगा कश्मीर से दृष्टाने उज्ज्वल को नाम रखा, कारा प्रतिपस्ती उज्ज्वलक था। दूसरा क्या आएगा, अहो विगद्यम दरिद्रता अस्मत् ग्रहे, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा कि इति चिंतित्वा देशान्य क्रम, तब दूसरे देश को गया। फिर इसके बाद आएगा कि उसने क्या किया, दूसरे देश को जाने के बाद फिर प्रवेश वेदना पीड़ा, उसने एक रूपनी को देखा, है ना। फिर उसने देखा कि वो बहुत उसको, तो पहला आएगा पीड़ित वरिष्ठ संजाता। इसके बाद क्या आया, फिर सो अपि दासोरे को महानुष्ट संजाता। तीसरा ततश्च ऊर्जा देशम गतवोष्टि कृत्वा स्वगृहमागतः, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, ततस्तेन महादृश्य युद्धम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृतः। फिर इसके बाद आएगा कि साचा पूर्व दासोरे का मदाति मदातरे का पृष्ठे आगत्य स्मृति। इस प्रकार से आपको उसको क्रम से जमाना, इसी को कहते हैं क्रम संयोजन। फिर देखिए यहाँ पर दिया है, जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, ग्राम एक प्राचीन विशाल है ना। अब इसका देखिए क्रम गलत दिया, ठीक है। तो आप कहना सबसे पहले तो पहले में आएगा, तो ये सही है, इसका मतलब ये सही है, क्योंकि ग्राम में एक प्राचीन विशाल बरगद का झाड़ था। फिर इसका क्या आएगा, तस्य शाखा में काका, वहां पर एक स्तूप एक कौवा रहता था, है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा, हे बंधु, उसने बहुत जोर से चिल्लाया, मेरे वचनों को सुनो, तो ये आएगा। इसके बाद अहम अस्मिन् चिरातः, मैं बहुत सालों से यहाँ रह रहा हूँ। फिर इदम अदि वृक्षति काकस्य काकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अपृश्य, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ग्रामीण प्राचीन विशाल वृक्ष, तो ये जो है आपको क्रम से जमाना, ये क्रम से जमेगा कि एक विशाल वृक्ष था, फिर उसमें क्या था, एक उसकी शाखा में एक कौवा रहता था, ठीक है ना। फिर क्या था, उसने बोला, उसने क्या बोला, कौवा, हे भाइयों मेरे वचनों को सुनो। फिर इसके बाद मैं बहुत सालों से क्या कर रहा हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, और दूसरी
एक आकाश से ध्वनि अंतरिक्ष, तो उसकी जो ध्वनि थी वो पूरे अंतरिक्ष में है। चलिए इसके बाद है ना राष्ट्रवाद, ये भी जो दिए है क्रम सीधा नहीं दिया है, सही क्रम नहीं दिया है। तो इसमें देखिए उत्तर पहला क्या आएगा, सबसे पहला आएगा यथाकार दरिद्रता देशानिष्क्रांता, ठीक है ना। फिर बने प्रसव वेदना पीड़ा मुक्ति को देखता है। फिर क्या यथाकार गुर्जर आता पुष्टि कृत्वा स्वमागता। फिर इसके बाद आता है उष्टा युथा भ्रष्टो अभवत्, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है इससे है उष्टा मारता। इस प्रकार से इसको क्रम से आपको क्या करना है, जमाना है। तथा वासुदेव रामनाथपुरम, ये भी दिया है, देखिए ये जो दिया है ये अलग है, तो इसका भी जो क्रम है वो गलत है। तब क्या आएगा इसका, सबसे पहला गंगा तीरे मार्कंडे नाम कश्यप मुनि बसती स्म, ठीक है ना। फिर वासुदेव शासित, पांचवा किंचित दाग्रे गता वासुदेव कंचित देवालम आस्पृश्य। फिर क्या आएगा, तीसरा आएगा शिष्य अनंतम रामनाथपुरम प्रति प्रस्थित वान। फिर पहला आएगा तथा वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्त रामदेव से गृहम अगच्छत्, वहां गया, ठीक है ना। इसके बाद ये इसके पहले मैंने आपको क्रम संयोजन समझाया, और ये आपकी बुक में भी बच्चों दिए हुए हैं। जो दिया है समय ज्ञान प्रकरण, ये दिया हो, मैं इसमें इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। वैसे बच्चों को मालूम होगा, फिर भी ये क्योंकि संस्कृत में और आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए आप उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये दिया है सामान्य समय ज्ञानम, ठीक है ना। सामान्य समय ज्ञानम जैसे एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, ठीक है ना। सामान्य समय ज्ञानम एक वादनम, द्विवादनम और त्रिवादनम, ठीक है ना। एक वादनम यानी 1 बजे देखिए घड़ी जो बनी हुई है, आप देखिए यहाँ पर एक वादनम, यहाँ पर ये द्विवादनम और यहाँ पर ये त्रिवादनम है ना, त्रिवादनम। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 4 5 6 7 8, तो चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, सीधे सीधे। तो जो सीधा सीधा पूरा पूरा सामान्य यानी पूरे पूरे, जैसे 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दिया एक वादनम यानी 1 बजना, द्विवादनम यानी 2 बजना, त्रिवादनम यानी 3 बजना। तो ये आपको घड़ी की सहायता से यहाँ पर क्या किया गया, समझाया गया है और बताया गया है कि इतना इसमें ये बज रहा है। इसी प्रकार ये आएगा 9 वादनम, फिर ये आएगा 10 वादनम, है ना। फिर एकादश वादनम, ठीक है। फिर 12 बज गए, अगर बोलते हैं ना घड़ी में 12 बज गए, तो द्वादश वादनम। इस प्रकार से ये घड़ी की सहायता से आप, तो ये जो समय जो हम देख रहे हैं, जो सही समय है, जो एकदम पूरा पूरा 1 बजना, पूरा 2 बजना, पूरा 3 बजना, इसको हम कहते हैं सामान्य समय ज्ञान। क्या बोलते हैं, सामान्य समय ज्ञान। चलिए इसके बाद है सपाद यानी सवा। अब ये दूसरा दिया है सपाद यानी समा समय ज्ञान, यानी दिया है सपाद, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद एक वादनम, यानी जिसे हम कहते हैं सवा बज गए, सवा 2 बज गए, सवा 3 बज गए, सवा 4 बज गए, तो इसलिए उसको कहते हैं संस्कृत में सपाद सवा यानी सपाद समय ज्ञान, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए नीचे दिया 4 5 6 7 8 यानी सवा 4, साढ़े सवा 4, सवा 5, सवा 6, सवा 7, सवा 8, सवा मैंने जैसे एक काट, मतलब जो देखिए यहाँ पर घड़ी की सहायता से कि ये काट जो दिए हुए हैं, ये देखिए है ना, ये दिए ये 3 बज रहा है, यहाँ पे सवा 3 हो रहा है, यहाँ सवा 2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सवा बज रहा है, ठीक है। कांटे की सहायता से आप देखिए कि इस प्रकार से ये बज रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये पूरे आपको यहाँ पर दिए गए, तो आपको इसकी सहायता से ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर कितना बज रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जैसे सवा 9, सवा 10, सवा 11, सवा 12, तो जैसे सवा 9 सपाद 9 वादनम, सपाद 10 वादनम, सपाद एकादश वादनम, सपाद द्वादश वादनम, इस प्रकार से आपको यानी ये घड़ी की सहायता से बताया गया है। तो ये हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में सपाद यानी समय समय ज्ञान। चलिए इसके बाद है सार्ध यानी आधे समय, सार्ध यानी आधे समय, सार्ध समय ज्ञान, ठीक है ना। अब कौन सा आएगा, सामान्य पढ़ा, सवा पढ़ा, सपाद पढ़ा,
ये देखिए दिया है बहुत पूरा, है ना। तो सार्धेकवादनम, सार्धद्विवादनम, सार्धत्रिवादनम, यानी ये कितना बच गया 1.5, है ना। फिर ये यहाँ पर बच गया 2.5, यहाँ बच गया 3.5। इस प्रकार से, इसी प्रकार यहाँ 4.5, 5.5, 6, 7.5, 8.5, ये इनको इस नाम से, जैसे सार्धचतुष्वादनम, सार्धपंचवादनम, सार्धषड्वादनम, सार्धसप्तवादनम, है ना। इस प्रकार से आपको ये आधे समय तक इसमें बताया गया। चलिए अब आता है पादोन यानी पौन, है ना। हम कहते पौने 2 बज गए, पौने 3 बज गए, पौने 4 बज गए, तो पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम और पादोन चतुर्वादनम, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर इसके पूरे दिए हुए देखिए यहाँ पर, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर घड़ी की सहायता से आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर कितना बज रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये पूरा आएगा कितना बज गया, ठीक है ना। अब इसके बाद इदानीं का समय, इदानीं सपाद 10 वादन, है ना। फिर इदानीं सपाद 10 वादन। फिर है प्रश्न, भवान कदा भोजनम करोति, अहम सार्ध 8 वादने भोजनम करोति, देखिए दिए हैं यहाँ पर। फिर प्रश्न, इदानीं का समय, ये प्रश्न के चलिए आ भी सकते हैं, ऐसे पूछा भी जा सकता है। इदानीं का समय, इदानीं पादोन सप्तवादन, है ना। ये बच रहा है ना, ये घड़ी की सहायता से आपको बताया गया। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर कथाक्रम संयोजन और समय ज्ञान ये पढ़ाया, और आप बोर्ड परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी करते जाइए। धन्यवाद बच्चों।